दोस्त, एक लड़का जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था, इसकी फैमिली बैकग्राउंड भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसका एक सपना था कि मैं यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करके देश की सेवा करूं। और फिर ये यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपने माँ बाप से दूर यूपीएससी की दुनिया दिल्ली चला गया। दिल्ली जाकर इसने हजारों और लाखों की भीड़ देखी कि कैसे स्टूडेंट इधर से उधर जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट कोचिंग जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट स्टडी मटेरियल खरीद रहे हैं, और यह सारी भीड़ यूपीएससी एस्पायरेंट्स का ही था। यह सब देखकर यह हताश हो गया, ये घबरा गया इतनी भीड़ को देखकर, डिप्रेशन में चला गया इतने कंपटीशन को देखकर, और इसके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव बातें चलने लगी। इसे रात भर नींद नहीं आती। यही सोचने लगा था कि ये लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मेरा कैसे होगा। अरे मेरी तो बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं है। यह बिल्कुल हताश हो गया था, क्योंकि सिर्फ 400 से 500 सीटों के लिए इतनी सारी भीड़ इसने कभी नहीं देखी थी। मैं आपको बता दूं, यह बात हर नए एस्पायरेंट्स के मन में आता ही आता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद इसने ठंडे दिमाग से सोचा कि अगर मैं यहीं से लौटकर वापस चला गया तो जिंदगी में कभी भी आईने को नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि जब मैं आईने को देख लूंगा और उसमें मेरा चेहरा नहीं बल्कि एक फेलियर दिखेगा। उसमें यह दिखेगा कि मैं डरपोक था, डर की वजह से तैयारी नहीं किया। और मैं अपने माँ बाप से बोल कर आया हूँ, उन्हें सपना दिखाकर आया हूँ कि तेरा बेटा आईएएस बनकर ही लौटेगा, तो मैं बिना आईएएस बने कैसे चला जाऊँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। दोस्त, फिर इसके अंदर यूपीएससी क्रैक करने का जोश आ गया और इसी जोश के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया, और ये पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ तैयारी करने लगा। तैयारी करने के बाद जब उसने एग्जाम दिया तो अफसोस, इनका प्री एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं हो पाया, और इसे एक बड़ा झटका लगा। सोचने लगा कि जिस एग्जाम को क्लियर करने का सपना लेकर आया था और इसका पहला एग्जाम ही क्लियर नहीं हो पाया। दोस्त, जब यह फेल हुआ तो उसके घर के आसपास वाले लोग ताने देना शुरू कर दिए, कहने लगे कि तेरे बेटे से यूपीएससी एग्जाम नहीं निकल पाएगा, तुमने क्यों बड़े बड़े सपने देखकर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेज दिया, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। ये सब बातें सुनकर ये लड़का पूरा टूट गया, और फिर इसने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा और मैं एक दिन यह ताने को तालियों में बदल कर ही रहूंगा। और दोस्त, इसने इस साल की सारी गलतियों को सुधारकर दुगनी मेहनत के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया, और इसका रिजल्ट यह निकला कि इसने प्री और मेंस अपने दूसरे ही अटेम्प्ट में पास कर गया, और अब सिर्फ इसका इंटरव्यू बाकी था। लेकिन जब ये इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था तो इनके माइंड में सिर्फ नेगेटिव थॉट ही चल रहा था। यार, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो क्या होगा। मतलब इसे खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहा और उसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया, और उसने जैसे तैसे करके नर्वस में ही अपना इंटरव्यू दिया, और रिजल्ट का इंतजार बहुत उम्मीद के साथ कर रहा था, ये सोच करके चलो इंटरव्यू तो खराब गया लेकिन कोई ना कोई छोटा पद तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन दोस्त, जब रिजल्ट आया तो ठीक उसका उल्टा हो गया, लिस्ट में इसका नाम ही नहीं था। उसके बाद ये लड़का खुद को संभाल नहीं पाया, इनका सारा सपना चूर चूर हो गया, और इनके साथ इनके माँ बाप को भी सपना टूट गया। और एक तरफ यह और दूसरी तरफ इनके माता पिता रो रहे थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास ज्यादा चांस नहीं मिला करता, और उसे 2 अटेम्प्ट मिले थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली दिल्ली का खर्चा कैसे उठाती है ये सिर्फ एक मिडिल क्लास ही समझ सकता है। इस दुख की घड़ी में इस लड़के को हौसला देने वाली इसकी माँ थी। इसकी माँ ने बोला कि बेटा इतना आगे निकल गया है और आखिरी पड़ाव पर अगर तुम्हारा रिजेक्शन हुआ है, बेटा एक लंबी छलांग मारो, अगली बार तुम्हारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये माँ का आशीर्वाद है बेटा। दोस्त, जब यह लाइन उसकी माँ ने कही तो उसने सोच लिया कि मुझे हार कर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि माँ को मुझसे बहुत उम्मीद है और मैं उसे पूरा करके ही रहूंगा। इसने फिर से दिन रात तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक एग्जाम के चलते अपने माँ बाप की आंखों में आंसू आना ये कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। और इसने इस बार इतनी मेहनत की, इसका सिलेक्शन होने से खुद यूपीएससी भी नहीं रोक पाया, और 72वें रैंक के साथ आईएएस अधिकारी बन गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।